मोहब्बत वो खूबसूरत एहसास है कि अगर किसी इंसान के जीवन में सही तरीके से उतर जाए तो फिर उस इंसान के जीवन को जीते जी स्वर्ग बना देता है। लेकिन अगर इस मोहब्बत में थोड़ी सी भी नफरत शामिल कर लिया तो फिर उस इंसान के जीवन को नर्क भी बना देता है। आज की कहानी में एक कपल अपने प्यार को पाने के लिए एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ता है जिसका अंदाज़ा शायद किसी को भी नहीं चलता है। लेकिन जब इसकी असलियत उनके घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो उनके पास भी अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपके शरीर के भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आजमगढ़, और इसी आजमगढ़ का एक थाना पड़ता है जियनपुर, और इसी जियनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जमसर, और इसी जमसर गांव में एक होटल है जिसका नाम है रॉयल स्टार ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। बात कर रहा हूं मैं 10 मार्च 2023 की दोपहर के लगभग 2 बजे के आसपास की। एक लड़का और एक लड़की बाइक पर सवार होकर इसी होटल में पहुंचते हैं और होटल के मालिक से खाने का ऑर्डर करते हैं। होटल का मालिक उस लड़के से कहता है कि साहब, स्टाफ कम होने की वजह से खाना नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर आप कहें तो आपके लिए चाय और नाश्ते का इंतज़ाम कर सकता हूँ। लड़का होटल मालिक से कहता है कि ठीक है, चाय और कुछ नमकीन केबिन में भेज दो। उसके बाद वो लड़का और लड़की केबिन में चले जाते हैं और वहीं पर बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इधर होटल मालिक अपने स्टाफ से कहता है कि चाय बनाकर तुरंत ही केबिन में पहुंचा दो। इधर स्टाफ अभी चाय बना ही रहा था कि अचानक एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ कहीं और से नहीं आई थी, बल्कि जिस केबिन में वो लड़का और लड़की बैठकर बातचीत कर रहे थे वहीं से आई थी। गोली चलने की आवाज़ जब होटल मालिक सुनता है तो होटल का मालिक और उसका स्टाफ भागते भागते उस केबिन में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि केबिन में वो लड़की काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ी थी। वो लड़का जब होटल मालिक और स्टाफ को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो डर के मारे वहाँ से भागकर बाथरूम में चला जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। इससे पहले कि होटल का मालिक उस लड़की को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाता, उस बाथरूम के अंदर से भी एक और गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को सुनकर होटल मालिक को भी समझते देर नहीं लगती है कि अंदर क्या हुआ है। दरअसल होटल मालिक को लगता है कि अब ये मामला पुलिस का है, इसीलिए होटल का मालिक इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले केबिन में जाती है और उस लड़की को चेक करती है तो मालूम चलता है कि लड़की के सर से एक गोली छूकर निकल गई है, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था, लेकिन लड़की अभी जिंदा थी। पुलिस आनन फानन में उस लड़की को उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजती है और फिर उस बाथरूम में जाती है और बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ देती है। लेकिन पुलिस जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ती है, आखिरकार वही होता है जिसका अंदाज़ा पहले से था। दरअसल उसमें उसी लड़के का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। दरअसल उस लड़के ने एक रिवॉल्वर से अपने ही सर में गोली चला दिया था, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस उन दोनों के नंबर से उनके घर वालों का नंबर निकालती है और उन दोनों के घर परिवार वालों को इस बात की सूचना देती है। दोनों के घर परिवार वालों को जैसे ही मालूम चलता है, रोते बिलखते हुए होटल में पहुंचते हैं। पुलिस इस पूरे वारदात के बारे में होटल के मालिक से पूछताछ करती है तो होटल का मालिक भी पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है। दोनों के घर परिवार वाले जब होटल में पहुंचते हैं तो आखिरकार दोनों की शिनाख्त हो जाती है। लड़के का नाम है विशाल कुमार, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जिसके पिता का नाम है शिव बच्चन, जो कि जमनपुर गांव का रहने वाला है। लड़की का नाम है रिया कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, जो चिलबिल गांव की रहने वाली है। पुलिस सबसे पहले विशाल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और रिया से पूछताछ करती है। दरअसल तब तक रिया भी होश में आ चुकी थी, लेकिन रिया जब इस पूरे वारदात की कहानी बताती है
तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। विशाल, जिसके पिता का नाम है शिवबचन, जो जमनपुर गांव का रहने वाला है। शिवबचन के टोटल 3 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा सुनील, दूसरा बेटा अनिल और सबसे छोटा विशाल। सुनील जो एक कॉलेज में लेक्चरर है, अनिल जो खेती किसानी का काम करता है और विशाल अपने ही घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर मैना देवी महाविद्यालय में बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करता है। इसी कॉलेज में रिया भी बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करती है। रिया जो दिखने में जितनी खूबसूरत है, पढ़ाई में भी उतनी ही होशियार है। रिया अपने जीवन में टीचर बनना चाहती है। विशाल जो कि लड़कों से बहुत कम बातचीत करता है, अक्सर अकेले ही रहता है। इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पहली बार विशाल और रिया की मुलाकात होती है। विशाल और रिया की जब पहली बार मुलाकात होती है तो रिया पहली ही नज़र में विशाल को अपना दिल दे बैठती है। दरअसल रिया को विशाल का ये बिहेवियर बहुत पसंद आता है कि विशाल एकदम शांत स्वभाव का लड़का है। इसीलिए रिया कोशिश करती है कि विशाल अपने प्यार का इजहार करे। इधर विशाल भी रिया को पसंद करता है, लेकिन अपने दिल की बात कहने में काफ़ी डरता है। इसीलिए रिया एक दिन खुद विशाल के सामने जाकर अपने प्यार का इजहार करती है और कहती है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। लेकिन रिया जैसे ही इस तरह की बातें विशाल से कहती है, विशाल भी उसके प्यार को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन साथ ही साथ उससे कहता है कि क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दोगी। इस पर रिया उसी दिन ही कसम खाकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद विशाल और रिया के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है। इन 1.5 सालों में दोनों एक दूसरे से कई बार मुलाकात भी करते हैं, लेकिन दोनों के प्यार का परवान जब चढ़ता है, विशाल और रिया शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसीलिए विशाल एक दिन जाकर अपने घर में अपने बड़े भाई सुनील से बातचीत करता है। विशाल अपने भाई सुनील से कहता है कि मेरे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम है रिया, और मैं रिया से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। विशाल जैसे ही इस तरह की बातें अपने भाई से कहता है तो सुनील विशाल को समझाते हुए कहता है कि अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख कर जब कुछ बन जाओगे तो उसके बाद जहाँ भी तुम कहोगे हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। सुनील जब इस तरह की बातें अपने भाई से कहता है, विशाल को भी लगता है कि उसका भाई बिल्कुल सही कह रहा है। उसके बाद विशाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर देता है। विशाल अपनी पढ़ाई पर तो ध्यान देता ही है, लेकिन साथ ही साथ रिया के साथ अक्सर मुलाकात भी करता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी रिया के घर वालों को मालूम चल जाता है। रिया के घर वालों को जब मालूम चलता है तो इस बात पर उसके घर वाले काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। इस प्रकार से नाराज़ हो जाते हैं कि गुस्से में आकर रिया के घर वाले उसकी शादी मई के महीने में तय कर देते हैं। लड़का एक इंजीनियर होता है। हालांकि रिया इस शादी का काफ़ी विरोध करती है, लेकिन उसके घर वाले रिया से सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि तुम जहां पर चाहती हो वहां पर हम तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। रिया के घर वाले जब उसके ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं, आखिरकार रिया भी अपने घर वालों की बात मान जाती है और इस शादी के लिए राज़ी हो जाती है। रिया शादी के लिए राज़ी तो हो जाती है, लेकिन अपनी शादी के बारे में अपने आशिक विशाल से कुछ नहीं बताती है। उसके बाद से विशाल जब भी रिया के नंबर पर फ़ोन करता है, रिया उसका फ़ोन ही नहीं उठाती है। इसीलिए विशाल को भी थोड़ी टेंशन होने लगती है कि आखिरकार रिया उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। विशाल कई बार रिया से मिलने का भी प्रयास करता है, लेकिन इसके बावजूद भी रिया ना तो विशाल का फ़ोन उठाती है और ना ही उससे मुलाकात करती है। आखिरकार विशाल भी सच्चाई का पता लगाने की सोच लेता है और आखिरकार एक दिन विशाल को सच्चाई मालूम चल जाता है कि रिया की शादी तय ही नहीं हुई है, बल्कि मई के महीने में उसकी शादी भी होने वाली है। विशाल को जैसे ही सच्चाई का मालूम चलता है, विशाल गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाता है। हालांकि विशाल रिया से बातचीत करने की कोशिश तो करता है, लेकिन रिया उसको टाइम ही नहीं देती है। इधर विशाल को भी समझते देर नहीं लगती है कि ये शादी रिया की मर्ज़ी से ही हो रही है। विशाल को जैसे ही लगता है कि ये शादी रिया की मर्ज़ी से हो रही है, विशाल को वो कसम
याद आ जाता है कि रिया ने जब अपने प्यार का इजहार किया था तो उसका साथ निभाने के लिए कसम भी खाई थी। विशाल इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही एक फैसला कर लेता है। विशाल सोच लेता है कि अगर रिया मेरी नहीं हो पाएगी तो फिर इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। इसी षड्यंत्र के तहत विशाल एक दिन मार्केट में जाता है और एक रिवॉल्वर खरीद कर लाता है। और इसी षड्यंत्र के तहत 10 मार्च 2023 को जब कॉलेज में जाता है तो दोपहर के वक्त रिया से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। रिया जब उससे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होती है तो विशाल रिया से कहता है कि मैं तुमसे एक आखिरी बार बातचीत करना चाहता हूँ, यकीन मानो इसके बाद मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूँगा। विशाल जैसे ही इस तरह की बातें रिया से कहता है, रिया को भी लगता है कि चलो एक आखिरी बार इससे बातचीत कर लेती हूँ, हो सकता है कि इसके बाद विशाल कभी मुझे परेशान नहीं करेगा। इसीलिए रिया विशाल से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है। विशाल अपने षड्यंत्र के तहत रिया को लेकर होटल में जाता है और उस होटल के केबिन में जब दोनों पहुंचते हैं उस वक्त भी विशाल रिया को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, इसीलिए जब मैंने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट किया था उसी वक्त ही मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ दोगी या नहीं। इस पर रिया कहती है कि मैं अपने घर वालों के सामने मजबूर हूँ, जहाँ पर मेरे घर वाले कहेंगे मैं वहीं पर शादी करूँगी। रिया जैसे ही इस तरह का जवाब विशाल को देती है, विशाल को भी लगता है कि अब रिया उसकी बात मानने वाली नहीं है। इसीलिए गुस्से में ही उठकर खड़ा हो जाता है और अपने पास से उस रिवॉल्वर को निकालता है और रिया के सामने तान कर खड़ा हो जाता है। इससे पहले कि रिया अपने आप को बचा पाती, विशाल गोली चला देता है, जो गोली रिया के सर को छू कर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी मात्रा में खून बहने लगता है और वो घायल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। इधर विशाल को लगता है कि शायद रिया की मौत हो चुकी है, इसीलिए विशाल वहां से भाग जाता है और जाकर बाथरूम में घुस जाता है। बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है और उसी रिवॉल्वर से अपने सर पर भी एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से घटनास्थल पर ही विशाल की मौत हो जाती है। वाकई में रिया जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, ख़ास तौर पर जब इसकी असलियत विशाल के घर वालों को मालूम चलता है, तो उनको भी अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता है कि उनका बेटा रिया के प्यार में इस प्रकार से आगे बढ़ चुका था कि अपने आप को ख़त्म कर लिया है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।